अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं मूंग और मसूर की दाल। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लाइट होती है। ये चावलों के साथ खाएं या रोटी के साथ, हर चीज़ के साथ ये अच्छी लगती है। तो आइए देखते हैं कि ये कैसे बनेगी। इसके लिए हमने ले लिए 2 मीडियम साइज़ के टमाटर और 4 बड़ी बड़ी सब्ज़ मिर्चें। इनको ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लिया, पानी बिल्कुल नहीं डाला। अब 2 मीडियम साइज़ के हमने प्याज ले लिए, इनको बहुत बारीक चॉप कर लिया और 1/4 कप ऑयल का डाल के पतीली में गरम करने के बाद प्याज डाल लिया, इसको स्टर किया और कुटा हुआ अदरक और लहसुन 1 टेबल स्पून डाल लिया और इसको भी थोड़ा सा स्टर फ्राई कर लिया। इसके बाद इसमें 2 टीस्पून मिर्चें, 1 टीस्पून नमक और ½ टीस्पून हल्दी का ऐड कर लिया और जो हमने ग्राइंड करके रखा हुआ था टमाटर और सब्ज़ मिर्चों को वो डाल लिया और इसको बहुत अच्छा सा भूनना है। ग्राइंडर के जग में हम थोड़ा सा पानी ऐड करके तो वो भी इसमें डाल देंगे और बहुत अच्छा सा इसको हमने भूनना है। जब हमारा ऑयल सेपरेट हो जाए, मीडियम टू लो हीट के ऊपर इसको भूनना है और बहुत अच्छा सा जब ऑयल सेपरेट हो जाएगा तो हमारा मसाला तैयार है। अब इसके अंदर हमने 1 जग भर के पानी का डाल दिया, तकरीबन 2 लीटर के करीब पानी डाल दिया। पानी ज़रा सा गर्म हुआ तो इसके अंदर भिगी हुई दालें डाल दी। 1 पाव से थोड़ी सी कम हमारे पास मूंग की दाल है और 1 पाव मसूर की दाल है। इनको हमने 1 घंटे से भिगो के रखा हुआ था, अच्छी तरह से धो के। अब इनको हमने थोड़ा सा चम्मच के साथ लेवल कर दिया। बहुत ज़्यादा चम्मच इसमें नहीं चलाना, क्योंकि हमने बड़े बुज़ुर्गों से सुना हुआ है कि दाल नहीं गलती अगर उसमें चमचा चलाएं, तो वाकई ये हमने भी तजर्बा किया है। तो और पानी डाल के इसको अच्छी तरह, जब दाल हमारी पानी के अंदर डूब गई तो पकने के लिए रख दिया ढक के। आधा घंटे के बाद हमारी दाल बिल्कुल तैयार हो चुकी है। जैसे कि हम इसका टेक्सचर देख रहे हैं, इस टेक्सचर की दाल हमें पसंद है, ना बहुत ज़्यादा पतली और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ी, क्योंकि ठंडी होने के बाद ये और गाढ़ी हो जाती है। और इसके अंदर हमने 1 टेबल स्पून भर के गरम मसाले का ऐड कर दिया और धनिया ऊपर से डाल दिया। बहुत अच्छी, बहुत ही मज़ेदार हमारी दाल तैयार है। अब इसका हमने तड़का तैयार करना है। तड़के के लिए 4 टेबल स्पून हमने देसी घी का लिया है और 2 टीस्पून इसमें ज़ीरा डाल दिया और 3 सब्ज़ मिर्चों को लंबा लंबा काट के तो वो भी ऐड कर दिया और इसको अच्छी तरह से हमने ज़ीरे को सुरख करना है। जब हमारा ज़ीरा बिल्कुल सुर्ख हो जाएगा तो इसको हम दाल के अंदर ऐड कर देंगे। अगर किसी को देसी घी पसंद नहीं तो वो ऑयल के अंदर भी ये तड़का बना सकता है। तड़का हमारा दाल को लग चुका है। दाल हमारी बहुत ही मज़ेदार है। बहुत थोड़ा सा हमने पहले ऑयल डाला था और अब बहुत सा फ्लेवर के लिए देसी घी डाला है। बहुत ही मज़ेदार हमारी दाल तैयार है। दिल करे तो तड़का राइस के साथ खाएं, दिल करे तो रोटी के साथ, पराठे के साथ खाएं। हम दोपहर को ज़्यादातर तड़का राइस के साथ, सलाद वगैरह के साथ खाते हैं और सुबह के वक्त पराठे के साथ, अचार के साथ। ये दाल बहुत ही मज़ेदार लगती है और ये बहुत ही लाइट दाल है। गर्मियों में ख़ास तौर पे ये बहुत अच्छी लगती है। तो आप भी इस तरह से बनाएं। बहुत ही सादा सा ये तरीका है हमारा। तो अल्लाह करे आपकी दाल भी बहुत अच्छी बने। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।